पेट अंदर करने के लिए क्या खाना चाहिए। चाहे आप वेट कम करना चाहते हो या पेट कम करना चाहते हो, इसमें आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसे दिखते हैं उसमें 70% रोल आपकी डाइट का होता है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको डाइट बताऊंगी वो बहुत ही आसान और असरदार है, और वो लोग जो अपना पेट कम करना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी डाइट है। इस डाइट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इस डाइट में आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही चीज़ें खानी हैं जो आप पहले से खाते आए हैं। इस डाइट को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी होगी। पहली तो ये कि आपको सिर्फ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, इन शॉर्ट वो सभी चीज़ें जो हमारे नाना नानी दादा दादी खाते आए हैं, जो 1-2 जनरेशन के पहले के लोग खाते थे, वही सारी चीज़ें खानी है। आपको बैड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। बैड कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, पैकेट फूड है, जो बंद डिब्बों और बंद पैकेट में मिलते हैं, वो सारे पैकेट फूड आपको नहीं खाने हैं। जैसे कि मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, वड़ा पाव हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। दूसरा, आपको रोज़ाना गुड फैट लेना है। गुड फैट यानी कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, बादाम, काजू, अंजीर, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। तीसरा, प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक आपको सही मात्रा में लेना है, ना ही आपको कम लेना है और ना ही आपको ज़्यादा लेना है। और वो कैसे मिलेगा वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आपको आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम लेकिन अच्छी किस्म का हो, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। तो चलिए डाइट प्लान के बारे में जानते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, 1 ग्लास बिना शक्कर का दूध लेना है। उसमें आप 2 वॉलनट ले लीजिए, 2 काजू ले लीजिए, 2 बादाम ले लीजिए, या तो फिर आप दही के साथ रोटी भी खा सकते हैं, आप दलिया भी खा सकते हैं, आप मिक्स फ्रूट्स भी खा सकते हैं। कभी कभी आप दूध की जगह पे सोया मिल्क ले लीजिए, या इसी तरह आप मिक्स फ्रूट्स की जगह पे मिक्स वेजिस से बना हुआ सलाद जैसे कि गाजर है, ककड़ी है, बीट है, आप वो सब ले सकते हैं। और कभी कभी वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। इन ऑप्शंस में से चूज करके आप 7 दिन अपना अलग अलग ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको एक तरह का नाश्ता नहीं करना है, आपको रोज अलग अलग नाश्ता करना है। और आपको नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीनी है। वो इसलिए क्योंकि ग्रीन टी है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है। लंच में आपको सबसे पहले सलाद खाना है, जिसमें हो गया गाजर, मूली, बीट हो गया, टमाटर हो गया, वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी वही खाना है, यानी घर का बना हुआ खाना, वो खाना खाना है। अगर आप रोटी में मल्टीग्रेन रोटी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप सब्जियों में अगर आप हरे पत्तीदार सब्जियां लेंगे जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, वो सब लेते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आप 1 कटोरी चावल लेते हैं तो आपको 2 कटोरी दाल खानी है, मतलब कि आपको दाल का इंटेक ज़्यादा रखना है। उसी तरह अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी लेना है। इन शॉर्ट, आपको लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा रखना है। और खाना खाने के बाद आपको 1 कटोरी दही या तो फिर छाछ लेनी है। खाना खाने का एक नियम आप जरूर याद रख लें कि आपको जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना है। आपको भर पेट खाना कभी नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपको 1 रोटी या 1.5 रोटी ही खानी है। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो आप खाना खाओगे उससे एनर्जी पैदा करती है। अगर आप थोड़ा सा कम खाना खाओगे तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर फैट है यानी कि जमा हुआ फैट है, उससे वो एनर्जी बनाएगी। इससे क्या होगा कि जो स्टोर फैट है वो धीरे 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 कम होने लगेगा। इससे धीरे धीरे आपका पेट कम हो। शाम को आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं,
अगर किसी को चाय पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी पीजिए या फिर फ्रूट जूस पीजिए या फ्रूट खा सकते हैं। डिनर में आपको लंच की तरह पहले थोड़ा सा सलाद खाना है, फिर आपको सिंपल वही दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन आपको डिनर का अमाउंट लंच की अमाउंट से थोड़ा कम रखना है। अगर हो सके तो आप सिर्फ सलाद खाइए या फिर सूप पीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रात को चिकन या फिश ले सकते हैं। अगेन आपको डिनर के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीनी है और उसके बाद कम से कम 500 से 1000 कदम चलिए और दिन में भी आपको कोई भी 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आपका वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, योगा हो गया, आप जिम में जाके भी एक्सरसाइज कर सकते, घर पे भी एक्सरसाइज करते, यानी कोई भी 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इस तरीके से अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं और दिन में 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका वजन और पेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको कुछ ही हफ्तों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।